साथियों नमन है, बंधन है। साथियों नमन है, बंधन है। जीत की आस में आने के लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जीत की आस में आने के लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। साथियों सीटीईटी और सीजीटीईटी में पूछे जाने वाले संख्या पद्धति एवं संख्याएं से संबंधित संख्या के प्रकार, इससे संबंधित 1 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर ही पूछे जाते हैं। इसके लिए हमने इस वीडियो में इसको कवर किया है और आने वाले भाग में हम संख्याओं के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। साथियों चलो पढ़ते हैं संख्याओं के प्रकार के बारे में। पहला है प्राकृतिक संख्याएं। इसमें शून्य शामिल नहीं होती हैं और बाकी 1 से अनंत तक सभी संख्याएं होती हैं। साथियों इसमें 1 से 1 2 3 4 से लेकर पूरे अनंत तक की संख्याएं होती है, जिसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और दूसरा है साथियों आपका पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जो है 0 से लेकर 1 2 3 4 अनंत तक जो है यह जाता है, तो इसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब तीसरा है साथियों पूर्णांक संख्याएं, जिसमें अनंत ऋणात्मक से लेकर अनंत धनात्मक तक होता है। तो ऋणात्मक धनात्मक दोनों संख्याएं जो होती हैं वो है पूर्णांक संख्याएं। चौथा है साथियों सम संख्या। 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं। साथियों पांचवा है विषम संख्याएं। सभी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित ना हो उसे विषम संख्याएं कहते हैं। अगला है साथियों छठवां भाज्य संख्याएं। वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं और 1 को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए उस संख्या को जो है भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 6 है साथियों, यह जो है स्वयं 6 और 1 को छोड़ दिया जाए तो यह 3 से भी विभाजित हो जाएगा, 2 से भी विभाजित हो जाएगा, इसलिए यह जो है भाज्य संख्याएं कहलाएगा। उसी तरह से 12 जो है 4 से विभाजित हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। इस तरह से 16 भी 4 से विभाजित हो जाएगा और 8 से भी विभाजित हो जाएगा, 2 से भी विभाजित हो जाएगा, है ना। और अभाज्य संख्याएं वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं और 1 को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो साथियों, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 स्वयं से विभाजित होगा और 1 से विभाजित होगा, बाकी और किसी संख्या से विभाजित नहीं होएगा। उसी तरह से 3 जो है 1 और 3 से ही विभाजित होगा। उसी तरह 5 जो है 1 और 5 से, 7 जो है 7 और 1 से, बाकी और किसी तीसरे संख्या से विभाजित नहीं होगा, इसलिए यह जो है अभाज्य संख्याएं हैं। और 8वां है साथियों परिमेय संख्या। वे सभी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2 लिखते हैं, उस तरह से अंश और हर के रूप में लिखा जाता है ना। 9वां है परिवर्ती संख्याएं। वह संख्या जो दी गई संख्या के बाद आती है। जैसे 8 है तो 8 जो है दी गई संख्या है, तो उसके बाद कौन सी संख्या आएगी? 9। ये जो है परिवर्ती संख्या कहलाएगी। 9 जो है 8 की परिवर्ती संख्या कहलाएगी। लेकिन 10वां है पूर्ववर्ती संख्याएं। वह संख्या जो दी गई संख्या के पहले वाली संख्या आती है। जैसे आप लीजिए 8 के पहले क्या आएगा? 7 आएगा, तो ये जो है पूर्ववर्ती संख्या जो है कहलाएगी 7, जो है 8 का पूर्ववर्ती संख्या है। तो इस तरह से साथियों संख्याओं के प्रकार को मैंने बहुत ही शॉर्टकट तरीके से लिख दिया है। अब आप लोगों को
संख्याओं से संबंधित और कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन सभी सवालों को ट्रिक के साथ शॉर्टकट तरीके से बनाया जाएगा। तो आप भी सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़े रहें। और अंत में मेरा टैगलाइन है साथियों, हम सभी को होती है जीतने की प्यास, हम सभी को होती है जीतने की प्यास, इसलिए मेरे चैनल का नाम है जीत की आस। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।